आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं आज की स्टार्टअप, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रदेश में बालिकाओं का भविष्य बेहतर बना रही लाडली लक्ष्मी योजना, अब तक 37 लाख बेटियों को मिला लाभ। भोपाल के 3 केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी हुई वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के स्टार्टअप्स कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रबंधन का वास्तविक कार्य केवल संस्थानों का प्रबंधन करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सुधार करना भी है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन नवाचार, संपूर्णता और समावेशन की व्यापक अवधारणा पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों तक विकास के लाभ नहीं पहुंच सके हैं, उन्हें भी प्रगति की यात्रा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान से शिक्षा प्राप्त प्रतिभावान लोग देश और विदेश में ब्रांड इंडिया को लोकप्रिय बनाने में सहायता कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की संरचना के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने में प्रबंधन विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विश्व के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आकलन करने वाली अमेरिका की एक कंपनी के अनुसार श्री मोदी की स्वीकार्यता 55% के साथ काफी ज्यादा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी नेता हैं और देश के विकास को लेकर उनकी एक निश्चित सोच है। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब तक 37 लाख से ज्यादा बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में 2,28,000 से अधिक बालिकाओं को योजना में पंजीकृत किया गया। योजना के माध्यम से इस शैक्षणिक वर्ष में 6वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली कुल 1,53,000 बालिकाओं को 39 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाने, उनकी सेहत और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोविड का टीका निःशुल्क लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त में लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आज भोपाल के 3 वैक्सीनेशन केंद्रों पर ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर ड्राई रन की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने वैक्सीनेशन रिहर्सल के लिए पहुंचे लोगों, वैक्सीनेशन टीम के अधिकारियों से चर्चा की। गौरतलब है कि भोपाल में ड्राई रन के लिए गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र और एलएन मेडिकल कॉलेज, कोलार में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए थे। वैक्सीनेशन के लिए 75 लोगों का चयन किया गया था। ये प्रक्रिया कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की निगरानी में पूरी की गई। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि भोपाल के 3 अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन ड्राई रन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ड्राई रन गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, एलएन मेडिकल कॉलेज कोलार और गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 9 से 11 बजे तक किया गया। तीनों केंद्रों पर 25-25 हेल्थ वर्कर और 5-5 वैक्सीन ऑफिसर की टीम ने ड्राई रन में भाग लिया। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कलेक्टर अविनाश लवणिया ने वैक्सीनेशन ड्राई रन की प्रक्रिया की निगरानी करी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रदेश में ड्राई रन सफलता के साथ संचालित किया गया है और प्रदेश वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप तैयार है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के लगभग 800 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या लगभग 2,43,000 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ बुलेटिन में दी गई। राज्य में अब तक 2,29,731 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 9,222 हैं। मंदसौर में 14 नए मरीज मिले हैं। शहडोल जिले में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,000 हो गई है, जबकि 2,800 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। देवास जिले में आज 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि उपचार के बाद स्वस्थ हुए 6 लोगों को घर भेज दिया गया है। आगरमालवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस मालवीय ने आज उप स्वास्थ्य केंद्र तनोड़िया का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधितों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड 4 जनवरी तक अनिवार्य रूप से बनाए जाएं, जिससे कि क्षेत्र की जनता को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार का लाभ मिल सके। अच्छी खबर में इस रविवार आप सुनेंगे आदिवासी बहुल उमरिया जिले की ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की कहानी। अच्छी खबर में हर रविवार आप रूबरू होते हैं किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है, साथ ही समाज को दिशा दिखाने में सहायक होती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में जिला खनिज विभाग ने रेत का अवैध खनन, ओवरलोड परिवहन व विवाद को रोकने के लिए एक नया एक्शन प्लान लागू किया है। नसरुल्लागंज तहसील में खोले गए नए 5 रेत नाकों पर शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जल संवर्धन के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन इंदौर के कार्यकर्ता जिले में जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसमें सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। खंडवा विकासखंड के ग्राम पलकना और ग्राम मुंदावाड़ा में आज सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए नल जल योजना के कार्य का शुभारंभ किया। मुरैना जिले में आज अलग अलग स्थानों पर हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं आज के स्टार्टअप, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रदेश में बालिकाओं का भविष्य बेहतर बना रही लाडली लक्ष्मी योजना, अब तक 37 लाख बेटियों को मिला लाभ। भोपाल के 3 केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी हुई बढ़ोतरी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।